दोनों तरफ हमारे नेचुरल नेतृत्व गठबंधन है, तो राजेश भट्ट यहाँ पर अननेचुरली फिर क्या घट रहा है कि इतना राजनीतिक तापमान बिहार में हाई दिख रहा है? राजेश भट्ट। देखिए पूजा जी, यहाँ बेचैनी कुछ ज्यादा ही कांग्रेस में देखी जा रही है और कांग्रेस के पास अब छत्रपों का घोर अभाव हो गया है। इसी कारण अब कन्हैया के सहारे बिहार की महाभारत को पार करने की कवायद जारी है, जबकि अंदर के खाने में चल रही है कि दोनों अलग अलग लड़ने की ताकत झोंके हुए हैं। किसी में कोई नेचुरल अलायंस नहीं है। ये आरजू खान जी और आनंद माधव जी जो बोल रहे हैं, ये अभी डिक्लेयर कर देना कि अगले 2025 में क्या साथ आप लड़ने जा रहे हैं क्या? अरे आप तो खुद नीतीश कुमार को कोलैप्स करने इतनी वाले नूरा लोग हैं। कुश्ती, इतनी नूरा कुश्ती। अरे आरजू खान जी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए ना। नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्मेट। आप लगातार प्रोग्राम में आते हैं ना, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। राजेश विश्व का पहला नेचुरल अलायंस इनका है, जिसमें अंदर खाने में इतना नूरा कुश्ती देखने को मिल रहा है। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग से जो इंपोर्ट करके नेता लाए हैं, उनके भरोसे बिहार की सियासत करेंगे। अब तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव जी ने आज कांग्रेस का क्या हासिल किया है, ये सबसे छिपी हुई नहीं है। इनको तो जो वेस्टेज पार्ट है वो दे दिया जाता है। आज 19 सीटों पर समेट के जो है इन्हीं के नेचुरल अलायंस ने इनको रख दिया है। अब ये फिर से अपना ऑक्सीजन लेने की कवायद जारी किए हुए हैं। देखिए बिहार पप्पू में यादव की भाषा क्यों बोल रहे हैं आप क्यों पप्पू यादव की भाषा बोल रहे हैं, जब वो उनकी पप्पू यादव को ही कोई वेटेज नहीं दे रहे? नहीं, कैसे वेटेज देंगे? नेचुरल अलायंस है ना। ये बार बार इनको कहना पड़ता है कि हमारा नेचुरल अलायंस है। अब ये देखिए, एनडीए की बराबरी करने के लिए कोई भी शब्द ना चुरा लिया जाए। शब्दावली मैं जानता हूं कि कमजोर है, अभी आप बोलने की स्थिति में नहीं है। स्क्रीन पर कुछ और अंदर खाने में कुछ और। अरे भाई, कन्हैया कुमार कहां कब के नेता हैं? पैदल यात्रा कर रहे हैं। किसने बिहार में पलायन और बेरोजगारी को बढ़ाया? सबसे बड़ा शासनकाल किसका रहा, बताएंगे क्या? अरे बिहार को बर्बाद करने का सबसे पहला सेहरा कांग्रेस को जाता है और उसके बाद बची कुची जो है आरजेडी ने समेट दिया। आज बिहार जिस दंग से गुजर रहा है, उसके सबसे बड़े जिम्मेवार यही कांग्रेस और राजद का नेचुरल अलायंस जो पार्टनर है, इन्हीं दोनों पार्टियों ने कर रखा था। आज बिहार तो राजेश भट्ट, अब यहाँ पर तो सवाल आपके लिए भी खड़ा हो जाएगा ना। आपकी पार्टी जो 2020 में 145 सीटों पर उतार दी थे ना आपने भी अपने उम्मीदवार, इस बार आपके हाथ कितनी लगेगी, ये भी तो बड़ा सवाल है। ठीक है, नहीं, हम लोग देखिए, एनडीए में सीटों को लेकर कहीं कोई किचकिच नहीं है। यहाँ स्वाभाविक तौर पर एक दिन में देखिएगा हम लोग घोषणा करेंगे। पूजा जी, इसके लिए बेफिक्र रहिए। नूरा कुश्ती जो है इन लोगों में है, को लेकर नूरा कुश्ती आपकी थम नहीं रही है। सीट शेयरिंग पर आप एक दिन में कर देंगे? एक दिन में हो जाएगा पूजा जी, यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ सीट को लेकर कोई किचकिच ही नहीं है। नेचुरल अलायंस इसको कहा जाता है। कहीं ये तो एक तरफ तलवार भी निकाले हुए हैं, एक तरफ म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। तलवारें आपने भी खींची थी नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में, वो किसी से छिपी नहीं है। कितना नुकसान आपकी वजह से उनको हुआ था, 44 सीटों पर आ गए थे। हमने कोई छल नहीं किया ना। इनकी तरह छल की बात तो नहीं कर रहे हैं ना। साथ बैठ भी रहे हैं और अंदर खाने में जो है लड़ भी रहे हैं। अभी क्या आपके भी दिल कितना नीतीश से मिले हुए हैं, तो अंदर की बात तो आप ही जाने। आरजू खान बोलिए। देखिए, इन्होंने अभी निमंत्रण भी उनको दिया था। आदरणीय नीतीश कुमार जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं बार बार कह रहा हूँ मुख्यमंत्री है, और निमंत्रण दे के ये गायब रहे। ये इतने बड़े आत्मघाती हमला है। नहीं, मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आगे भी 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बेहतर समन्वय एनडीए का जिस तरह से बना है, सभी जिलों में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ज्वाइंट प्रदेश अध्यक्षों का दौरा चल रहा है, और आने वाले दिनों में जिस तरह से बेहतर समन्वय अब चाहे से दबाव की राजनीति के बीच बनाया गया है, हिंदुत्व के मुद्दे पर आप ले तो आए अपनी सहयोगी पार्टियों को, लेकिन बेरोजगारी, नौकरी, पलायन, इन समस्याओं की काट कैसे निकालेंगे? धनंजय जी।